औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम जनरल मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 2.1 इसके पहले 3 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं, अगर ये हम सही तरीके से इनको अटैम्प्ट कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको इन 3 क्वेश्चंस की सही तरीके से समझ आ जाती है तो आप ये समझें कि आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं तो 4 भी बिल्कुल 3 की तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं अगर, तो 5 और 6 भी सेम है, सिर्फ उसमें तो जो डाटा दिया गया होगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, बाकी मेथड उनका बिल्कुल सेम होगा। तो इसलिए आपने ये तीनों क्वेश्चन बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ समझने हैं। ये 3 क्वेश्चन समझ जाने के बाद आपको बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो खुद ब खुद आप उनको सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ये इसकी रकम मैंने आपके सामने लिखी हुई है, और जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में आपको ज़कात के मुतल्लक मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि ज़कात जो है उसकी शरह कितनी है और साहिब निसाब कौन सा होता है, यानी ये सारी चीज़ें जो है हम वो डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो अब हमने क्वेश्चंस को हल करना है। तो अब गौर करनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें बता रहा है, कहता है कि अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। ठीक है जी। अब देखें, सिंपल सी बात है कि हमारे पास 11,10,000 रुपये मालियत का सोना पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये सोना जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, उसकी मालियत अगर हम उसको सेल करते हैं तो उसकी मालियत ये बनती है। तो हमने चूँकि मालियत के हिसाब से इसके ऊपर ज़कात देनी है, तो हम कितनी ज़कात देंगे। अब सवाल पूछने का उसका मकसद ये है कि इस पर ज़कात मालूम करें कि अगर 11,10,000 रुपये मालियत का सोना आपके पास मौजूद है तो आपने कितनी ज़कात उसके ऊपर देनी है। और जिस तरह कि आप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सोना जो है जिसकी मालियत 11,10,000 रुपये है, ये पूरा 1 साल हो गया आपके पास पड़ा हुआ, तब जाके इसके ऊपर ज़कात जो है वो वाजिब हुई है। तो अब आपने गौर करनी है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि सोने की मालियत ठीक है जी। सोने की मालियत यानी कि रकम है ना हमारे पास, रकम ये बनती है कितनी, 11,10,000 रुपये। ठीक है जी। अब अगली बात कि ज़कात हमने किस शरह से देनी है। ठीक है जी। तो ये आप पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ज़कात की शरह 2.5% होती है। तो फिर इस बात का हमें इल्म है। अगर उसने सवाल में नहीं भी दिया हुआ तो इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें इसका पता है और ये एक अथेंटिक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हम किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक शरई कानून है। ठीक है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये एक मुदल्लल चीज़ है कि 2.5% ये, इसमें हम अपनी तरफ से ना तो कम कर सकते हैं ना ही ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए सवाल पूछने वाले ने ये शरह की कोई हद बंदी हमें नहीं दी, क्योंकि इसमें हम खुद इसकी कोई 2.5 से 2% नहीं कर सकते और ना ही 2.5 से हम 3% कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अथेंटिक है, स्पेसिफिक है, तो इसलिए उसने नहीं लिखा। हमें पता होना चाहिए कि ज़कात की शरह कितनी है जी, 2.5%। ठीक है जी। अब हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है। तो ज़कात की रकम मालूम करने से पहले मैं इस 2.5% को आसान शक्ल में ले आता हूँ ताकि इसको हल करने में आसानी रहे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका शारिया ख़त्म करता हूँ। शारिया की जगह पे 1 आगे 0 लग गया, ये तो आपको पता है। ठीक है जी। अब ये 1/100 मैंने क्यों किया, ये फ़ीसद के लिए। ठीक है, ये 10 मैंने लगाया शारिया ख़त्म करने के लिए, और ये जो 1/100 लगाया है इस फ़ीसद की अलामत को रिमूव करने के लिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 25/100 और 10 ज़रब खाएगा तो 1000 हो जाएगा। यानी अब हमारे सामने जो सूरत हाल आई है वो ये आई है कि अगर हम 1000 रुपया हमारे पास मौजूद है तो हर 1000 रुपये पे 25 रुपये हमने ज़कात अदा करनी है। ठीक है, पहले ये 2.5% थी फीस 100 की हद तक,
लेकिन अब हमने हर 1000 रुपये के पीछे जितनी ज़कात देनी है वो हमें मालूम हो गया कि हमने हर 1000 के पीछे 25 रुपये ज़कात अदा करनी है। तो अब ये क्लियर हो गया। अब हम ज़कात की कुल रकम निकालेंगे कि हमने ज़कात देनी कितनी है, ज़कात की कुल रकम। ठीक है जी। अब ज़कात की रकम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 25/1000 ज़रब हमने उसके साथ करवाना होता है जो रकम या जो मालियत हमें दी गई होती है। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, 11,10,000 रुपये की मालियत है। ये आपने लिख लिया। अगर आप गौर करते हैं ये देखिए, ये 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो के साथ ख़त्म हो गए। बाकी आपके पास क्या रह गया, 1110 और 25, इन दोनों को आप ज़रब करवाएंगे और जो जवाब आपके पास आएगा वो ज़कात आपके पास निकल आएगी। तो यहाँ पर हम इनको आपस में ज़रब करवा लेते हैं, 1110 ज़रब 25। ठीक है जी। 5 को 0 के साथ ज़रब दी, 5 0 0, 5 एक बार 5, फिर 5 एक बार 5, फिर 5 एक बार 5। अब 2 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे, 0 ही आएगा। 2 एक बार 2, फिर 2 एक बार 2 और फिर 2 एक बार 2। अब इनको जमा करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 27,750 रुपये। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पर लिखना है 27,750 रुपये हमने ज़कात अदा करनी है अगर हमारे पास सोने की मालियत 11,10,000 रुपये है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रकम मैंने इसके ऊपर लिख दी है। अब पहले रकम को गौर से पढ़ेंगे कि हमसे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है, कहता है कि 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम करें। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो हमें क्लियर ये हो गया कि उसने हमें जो सोना है वो 10 तोले के हिसाब से दिया हुआ है और चांदी जो है वो 40 तोला है। ठीक है। इनके ऊपर हमने ज़कात मालूम करनी है। अब उसने साथ ही हमें ये बता दिया है कि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया है। उसने हमें मिकदार बता दी है कि चांदी इतनी मिकदार में है, सोना इतनी मिकदार में है और तोले के हिसाब से उसने हमें बता दिया है कि 1 तोला जो है चांदी कितने की है और 1 तोला सोना जो है वो कितने का है। ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन को हल करने की तरफ चलते हैं। आपने ज़रा गौर करनी है। देखिए, सबसे पहले उसने हमें सोने का दिया है हिसाब, तो हम लिखेंगे कि सोने का वज़न, ठीक है जी, कितना है, 10 तोला। समझ आ गई है। तो अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 तोला सोने की कीमत कितनी है, वो भी उसने हमें दी हुई है कि अगर 1 तोला सोना होगा तो उसकी कीमत होगी कितनी, 40,000 रुपये। अब जाहिर सी बात है कि अगर 1 तोला 40,000 रुपये का मिल रहा है तो जो 10 तोले होंगे वो 40,000 के साथ ज़रब खाएंगे तो हमारे पास निकल आएगा इसका जवाब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 1 तोला सोने की कीमत होगी 40,000। तो अब हम लिखेंगे 10 तोला सोने की कीमत लिख लें या मालियत लिख लें, कितनी है जी, 1 तोला कितने का हो गया, 40,000 का, और कितने तोले हैं, 10। तो अब ये आपस में इनको ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 1 ज़ीरो बढ़ा दें, 1 2 3 4 ज़ीरो तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारे पास 10 तोला सोना जो है वो मौजूद है, 40,000 के हिसाब से हमारे पास 4 लाख रुपया बनता है। ठीक है जी। कितना बनता है, 4 लाख रुपया हमारे पास ये बन जाता है। अब एक हिसाब हमारा सोने का तो अब क्लियर हो गया, सोना हमारे सामने निकल आया है कि सोना हमारे पास 4 लाख मालियत का मौजूद है। हमने सोने पे जो ज़कात देनी है वो 4 लाख के हिसाब से देनी है। ठीक है। आप इसमें यहाँ पर रह के ही डायरेक्टली सोने पे अलग मालूम कर सकते हैं ज़कात, चांदी पे अलग कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आप दोनों सोने और चांदी का हिसाब कर लें, जितनी मालियत दोनों की बनती है उनको जमा करके इकट्ठी एक ही दफ़ा उनके ऊपर मालूम कर लेंगे तो तब भी आपका जवाब सही आ जाएगा। तो मैं दोनों को पहले रकम की शक्ल में लेके आऊँगा, फिर इकट्ठा ही इनके ऊपर हम मालूम कर लेंगे ज़कात कितनी हमने देनी है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, चांदी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि चांदी का वज़न, चांदी का वज़न उसने हमें दिया होगा कितना, गौर करें जी,
40 तोला। कितना चांदी का वजन उसने हमें दिया है 40 तोला। तो हमने मालूम करना है कि 1 तोला चांदी की कीमत भी उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी दी हुई है जी, गौर करें ज़रा, 5000 रुपये। ठीक है जी। तो अब हम ये मालूम करेंगे कि 40 तोला चांदी की मालियत कितनी बनती है। आप क्या करेंगे, उसी तरह 5000 तो हो गई एक की और 40 की मालूम करनी है। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई इधर करवा लें। ये देखिए ना, 5000 को 40, वही तरीका 0 0 0, ठीक है, फिर 0, फिर इसके बाद 4 0 4 0 4 0 5 4 बार 20, 0 आ गया 0 आ गया 0। ठीक है जी। तो इसके साथ 1 2 3 4 5 0 है, यानी कि 2 लाख मालियत होगी आपके पास किसकी, 2 लाख मालियत की चांदी आपके पास आ गई। ठीक है जी, 2 लाख मालियत की चांदी आ गई। अब आपके पास टोटल रकम कितनी होगी, बिल्कुल आसान हो गया। अब आपके पास वो कुल रकम आपने देखनी है कि कितनी होगी जिसके ऊपर आपने ज़कात अदा करनी है। तो आप यहां पर लिखेंगे कुल रकम जिस पर ज़कात अदा करनी है वो कितनी है, वो ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बन गई, कितनी बन गई, 6 लाख रुपए हमारे पास टोटल अमाउंट बन गई। यानी हमने अब जो ज़कात देनी है वो कितने पे देनी है, 6 लाख रुपए पे हमने ज़कात देनी है। सोने और चांदी की मालियत जितने भी हमारे पास सोना है, जितनी भी हमारे पास चांदी है, अगर उसको हम नकदी रकम में मुंतकिल करते हैं तो हमारे पास 6 लाख रुपया बनता है। ठीक है जी। तो अब आपने गौर करनी है कि अब हमने ज़कात इसके ऊपर अदा करनी है। तो ज़कात वही तरीकाकार है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि ज़कात की शरह, जैसा कि आपको पता है ज़कात की शरह कितनी है, 2.5%। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, वही तरीकाकार इख्तियार करना है। 25/10 ज़रब 1/100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25/1000, जो मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ कि हर 1000 रुपये के पीछे अब हमने 25 रुपये ज़कात अदा करनी है। तो अब हमने वो रकम लिखनी है जिसके ऊपर हमने ज़कात देनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़कात की रकम, यानी कितनी है जी, 25/1000, ये शरह निकल आई। और कितने पे देनी है, 6 लाख पे देनी है आपने। ठीक है जी, 6 लाख पे। और सिंपल सी बात है, ये 3 0 इस 3 0 के साथ हो गए ख़त्म। बाकी आपके पास रह गया 600 और 25। 600 और 25 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ये मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ आपकी आसानी के लिए, 600 और ये 25 पे। अब देखिए 5 0 0, फिर 5 0 0, 5 6 बार 30 हो गया। अब 2 0 0, फिर 2 0 0, 6 2 बार कितना हो गया, 12। अब इनको जमा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 और 2 5, यानी 15,000 रुपये। ठीक है जी। यानी आपके पास जो जवाब आया है वो 15,000 रुपये आपने ज़कात अदा करनी है। ठीक है जी, ये रफ अमल है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब आपके पास जवाब क्या आ गया, 15,000। अब आपको ये क्लियर हो गया कि अगर 6 लाख रुपये मालियत का सोना या चांदी आपके पास मौजूद हो तो आपने जो ज़कात अदा करनी है 2.5% के हिसाब से वो कितनी अदा करनी है, 15,000 रुपये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर आपने गौर करनी है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जो यहाँ पर रकम दी गई है, इसमें लिखा हुआ है कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल मालियती 6 लाख रुपये पर उशर मालूम करें। अब इसमें एक नई टर्म यूज़ की जा रही है, उशर। ठीक है जी। अब आपको पहले तो इस इस्तिलाह से वाकिफ़ होना पड़ेगा कि उशर किसको बोलते हैं, उशर की तारीफ़ क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, उशर की तारीफ़ ये है कि कुदरती ज़राए से ज़मीन से काश्त की गई ज़रई पैदावार पर 10% की शरह अदायगी को उशर कहते हैं। यानी इसको अगर मैं आसान करता हूँ तो इस तरह आप समझ लें कि कुदरती ज़राए से ज़मीन से, यानी कि ज़मीन पे आप जो भी काश्तकारी करते हैं
उससे जो आप फसल लेते हैं, उस फसल को जो साल के बाद आप फ़रोख्त करते हैं, अगर उस फसल की मालियत जिस तरह मैंने आपको निसाब बताया था, उस निसाब के बराबर सोना या चांदी के बराबर आती है तो फिर आपने ज़कात अदा करना होती है। तो मालियत जो फसल है, फसल के ऊपर जब आपके पास मालियत आती है तो वो किस तरह आप उसको अपना उसके ऊपर ज़कात देते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप कुदरती ज़राए से ज़मीन से काश्त की गई पैदावार, अगर ये कुदरती ज़राए से है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप काश्तकारी करते हैं, आपने गंदम बोई हुई है, ठीक है, या किसी भी किस्म की फसल जो है वो अपनी ज़मीनों पे काश्त की हुई है, तो आपने उसके लिए कोई इसके अलावा कोई और ख़र्चा नहीं किया, मतलब पानी के लिए कोई ख़र्चा नहीं किया हुआ, आपका मुकम्मल जो इन्सार है वो बारिशी पानी के ऊपर है, बरानी इलाका है, तो आप टोटली डिपेंड करते हैं बारिश के ऊपर। अगर बारिश हो जाती है तो फसल आपकी अच्छी हो जाती है, अगर बारिश नहीं होती तो फसल अच्छी नहीं होती। ये होता है कुदरती ज़राए, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से ज़राए हैं, उससे अगर आप फसल लेते हैं और उसकी मालियत उस सोना और चांदी के बराबर आ जाती है, तो तब आपने फिर वो ज़कात अदा करना होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि इसके ऊपर अगर कुदरती ज़राए है तो फिर आपने कितनी देनी है, याद रखिएगा 10%। ठीक है जी, ये 10% ज़हन में रखिएगा। अगर सवाल में वो जिक्र करता है उशर का और अगला जिक्र वो करता है कुदरती ज़राए का, तो फिर आपने जो ज़कात की शरह है वो आपने कितनी लेनी है, 10%। ये बात आपने अपने माइंड में डाल लेनी है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट ज़ाहिर बात है, अगर उसने कुदरती ज़राए का जिक्र किया है तो इसके जो अपोजिट है वो है मसनूई ज़राए। ज़ाहिर बात है, मसनूई ज़राए के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ होगा। आप देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में मोस्टली इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काश्तकारी जो है वो ट्यूबवेल या इस तरह के अपने पर्सनल ज़राए यूज़ करके जो है वहाँ पानी दिया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म खादें वगैरह, ये सारे मामलात वहाँ पर किए जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, हमारे मज़हब ने, हमारे इस्लाम ने उसके ऊपर भी कोई इसका तरीक़ाकार रखा होगा, तो वो जी बिल्कुल ज़रूर है। वो क्या है, उसकी शरह कितनी है, याद रखिएगा। अगर आप मसनूई ज़राए इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर याद रखिएगा 5% शरह है। फिर कितनी है, 5%। यानी मसनूई ज़राए, आप मसनूई ज़राए, जिस तरह मैं पहले भी आपको मिसाल दे चुका हूँ कि मसनूई ज़राए मिसाल के तौर पर ट्यूबवेल, या आप ऐसा ख़र्चा करते हैं जिसका तल्लक कुदरती ज़राए के साथ नहीं है, तो ट्यूबवेल की मदद से पानी देते हैं, खादें आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिर जो है हमारे मज़हब के मुताबिक आप उसके ऊपर जो शरह है वो 5% के हिसाब से ज़कात अदा करेंगे। ठीक है जी, तो इन शॉर्ट आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने कुदरती ज़राए से ज़मीन की काश्त की है और उससे फसल हासिल की है तो उसके ऊपर 10%, और अगर आपने मसनूई ज़राए इस्तेमाल किए हैं तो उसके ऊपर 5% ज़कात की शरह लागू होगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन के मुताबिक अब हम क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। कुदरती ज़राए, अब पहली बात तो हमें ये क्लियर होगी, जैसे ही हमने कुदरती ज़राए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या पढ़ा तो अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि इस सवाल में हमें अगर वो शरह दे या ना दे, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शरह हमें ऑलरेडी मालूम है कि कुदरती ज़राए की 10% है और मसनूई ज़राए की 5% है। तो अब सवाल में कोई मुश्किल नहीं होगी, तो आप लिखेंगे जी कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल। अब यहाँ पर लिखेंगे जी चावल की फसल की मालियत कितनी है जी। अब उसने हमें दी हुई है जी कितनी, 6 लाख रुपए। ठीक है जी, अब हमें पता है कि इसकी ज़कात जो हमने देनी है, ज़कात की शरह हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 10%। तो अब इसको ज़कात, अब इसको 10/100 आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 10/100। अच्छा जी, देखें, इसको आप डायरेक्टली 10/100 भी लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जिस तरह मैंने पहले किया है कि 1 ज़रब 100, तो वो इसी तरह ही आएगा 10/100, यानी हर 100 रुपये पे 10 रुपये उसने ज़कात अदा करनी है। अब हम यहाँ लिखेंगे ज़कात की रकम कितनी निकलेगी और किस तरह निकलेगी, वही तरीका पुराना,
10/100 शरा, ज़रब मालियत कितनी है हमारे पास 6 लाख। ठीक है जी। अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट गए और हमारे पास बच क्या गया, एक तो हमारे पास ये बच गए, इसके साथ कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो इसका भी साथ लगा देंगे तो 60,000 रुपये आपके पास निकल आएगा। यानी 60,000 रुपये आपने ज़कात अदा करनी है 6 लाख रुपए के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जैसा कि मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले भी आपको बता दिया था कि अगर ये 3 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो, ये अगर आपको समझ आ गई है तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के 6 क्वेश्चन समझ लेके कंप्लीट हो गए हैं और इस एक्सरसाइज के टोटल 12 क्वेश्चन हैं, 6 हमने कर लिए हैं, 6 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसी के साथ मैं रिजवान अली फ्रॉम सईदा फातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेट से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर।